हेलो फ्रेंड्स। आज अपन लेंगे इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो अब तक अपन क्या देख रहे थे कि किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वो कि वहाँ की जीडीपी या जीएनपी बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, तो हम कहते हैं कि वहाँ का विकास हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये ऐसा महसूस हुआ कि केवल आय बढ़ना मात्र ही विकास नहीं होता है, क्योंकि आय बढ़ जाए लेकिन मान लीजिए कि आर्थिक विषमताएं कम नहीं हो, बहुसंख्यक लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो, तो उस बढ़ी हुई आय से कोई मतलब नहीं है। तो धीरे धीरे बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने ये महसूस किया कि केवल आय बढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, आय के अलावा भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसे आर्थिक विकास के मापन के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद का विकल्प चाह रहे थे। तो इसके लिए मापक की खोज करते हुए कई सारे अर्थशास्त्री जैसे हेजन, निवोरॉस्की, एडलमैन, हार्विनसन आदि ने कई सारे अलग अलग सूचकांक तैयार किए। उसमें से तीन महत्वपूर्ण सूचक है। एक है PQLI। PQLI मतलब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, या विकास का क्या है, जीवन के भौतिक गुणों के सूचकांक। दूसरा है HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। और तीसरा है GDI मतलब जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अलावा भी कई सारे सूचकांक हैं, लेकिन ये तीन जो है वो महत्वपूर्ण है और अपने सिलेबस में भी है। तो मॉरिस ने जो है ये PQLI या जीवन के भौतिक गुणों के सूचकांक को विकसित किया था। और UNDP जो है, या जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मानव विकास सूचकांक का मार्ग प्रशस्त किया था। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, या मानव विकास क्या है। मानव विकास क्या है? मानव विकास का मतलब क्या है कि लोगों के विकल्पों में विस्तार हो, उसके साथ साथ उनके कल्याण को ऊंचा करने की प्रक्रिया। मानव विकास क्या है कि लोगों के विकल्प मतलब चॉइसेस बढ़े, उस चॉइसेस में विस्तार के साथ साथ उनके होने वाले कल्याण का स्तर भी ऊंचा हो। तो इसको हम क्या कहेंगे? मानव विकास। तो मानव विकास के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? जैसे हम क्या चाहते हैं कि हमारा एक लंबा और स्वस्थ जीवन हो, हमें अच्छी शिक्षा मिले, हमारा लाइफस्टाइल अच्छी हो, हमारा जीवन स्तर अच्छा हो। इसके अलावा भी हम और क्या चाहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता भी हो, मानवाधिकारों की गारंटी हो, हमें आत्मसम्मान मिले। तो इस तरह से कई सारे विकल्प हैं। तो महबूब उल हक जो है, जिन्होंने कि HDI जो है तैयार किया था, उनके अनुसार, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है बच्चों, महबूब उल हक। तो इनके अनुसार आर्थिक समृद्धि और मानव विकास की विचारधारा में परिभाषात्मक अंतर ये है कि जहाँ आर्थिक समृद्धि में केवल एक विकल्प, कौन सा, कि केवल आय पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि मानव विकास में सभी मानवीय विकल्पों का विस्तार आ जाता है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या राजनीतिक हो। तो महबूब उल हक क्या कहते हैं कि जब पहले हम केवल आर्थिक विकास का मतलब GNP बढ़ाना सोचते थे, तो वो केवल विकास का एक क्षेत्र था, केवल आर्थिक क्षेत्र था। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि केवल आर्थिक के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सारे विकल्पों पर जब हम ध्यान देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मानव विकास। तो अब बताइए, मानव विकास क्यों करना है, क्या ज़रूरत है मानव विकास की? तो किसी भी विकास का उद्देश्य क्या है बताइए? कोई भी कार्य सरकार कर रही है या जो भी अर्थशास्त्री योजनाएं बना रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का, विभिन्न नीतियों का मेन उद्देश्य हमारा क्या है? मानव का विकास। तो मानव विकास क्यों करना है? कि हमारा उद्देश्य ही मानव विकास है।
और आर्थिक समृद्धि तो केवल इसका एक साधन है। तो हमारा उद्देश्य जो है उसको पूरा करना है, तो इसीलिए मानव विकास करना है। फिर इसके अलावा मानव विकास जो है वो ही ऊंची उत्पादकता का साधन है, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, कुशल होगा, तभी वो अच्छी तरह से उत्पादन का कार्य कर पाएगा और उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। फिर और कि यह मानव पुनरुत्पादन को धीमा करके परिवार के आकार को छोटा करने में सहायता पहुंचाता है। जब व्यक्ति शिक्षित होगा, खास तौर से जब लड़कियां शिक्षित होती है, स्वस्थ होती है, शिशु मृत्यु दर कम होती है और कुल मिला के सभी लोगों में ये चेतना आती है कि हमारा परिवार जो है वो छोटा होना चाहिए। और इससे फिर क्या होगा, परिवार छोटा होगा तो अपने आप ही हमारा जीवन स्तर जो है वो उन्नत होगा। फिर इसके बाद भौतिक पर्यावरण की दृष्टि से भी देखें तो मानव विकास एक अच्छी चीज़ है। गरीबी में कमी होगी तो वनों का विनाश भी कम होगा, भूख क्षरण में भी कमी आएगी और घनत्व कम होगा तो अपने आप पर्यावरण जो है वो अच्छा होगा। फिर मानव विकास से गरीबी में कमी आती है, उससे एक अच्छा समाज बनता है और उपद्रवों में समाज के जो उपद्रव, लड़ाई, दंगे वो सब कम होते हैं और सामाजिक स्थिरता आती है। और मानव विकास से लोकतंत्र के निर्माण में सहायता मिलती है और राजनीतिक स्वतंत्रता भी रहती है। तो इस तरह से कुल मिला के क्या कहेंगे, मानव विकास क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मानव विकास ही हमारा असली उद्देश्य है और इसी से हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, इसी से भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक पर्यावरण हमारा अच्छा होगा, जनसंख्या की वृद्धि की दर कम होगी। तो मानव विकास प्रतिमान में क्या हुआ बच्चों कि संपूर्ण समाज आ जाता है, न कि केवल अर्थव्यवस्था आती है। तो इसमें हम राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कारकों को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना कि आर्थिक कारकों को, और उनमें उद्देश्य और साधनों के बीच में एक सही से अंतर किया जाता है। लोगों को हम विकास का लक्ष्य मानते हैं लेकिन साधनों को भुलाते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि जब आय बढ़ेगी तभी क्या है, हमारी अनेक सारी आवश्यकताएं पूरी होगी, हमारे विकल्प जो है पूरे करने के लिए साधन पर्याप्त होंगे। तो आर्थिक समृद्धि के स्वरूप और वितरण का माप जो है लोगों के जीवन के समृद्धि के रूप में किया जाता है, लेकिन लोग वस्तु का उत्पादन करने वाले केवल उपकरण नहीं है, ठीक है। उत्पादन की प्रक्रियाएं ऐसे ही नहीं कि वह चल रही है, उसमें मेन ये देखते हैं कि मानव के साथ अच्छी तरह से व्यवहार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मानव विकास बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है। अब हम ये देखेंगे कि एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, मानव विकास के घटक क्या है, कंपोनेंट्स क्या है। तो महबूब उल हक ने 4 कंपोनेंट्स बताए हैं: औचित्य, धारणीयता, उत्पादकता और शक्तिकरण। औचित्य का मतलब क्या है कि अगर लोगों के विकल्पों में विस्तार होता है तो उन अवसर तक न्यायोचित तरीके से लोगों की पहुंच होनी चाहिए, चाहे आय का वितरण हो, चाहे परिसंपत्ति का वितरण हो, वो उचित होना चाहिए और लोगों को ऋण आसानी से मिलने चाहिए और राजनीतिक और सामाजिक समानताएं भी होनी चाहिए। फिर सेकंड महबूब उल हक ने कहा धारणीयता, मतलब सस्टेनेबिलिटी। सस्टेन किसको करना है कि जो विकास के अवसर आज हमको मिल रहे हैं, अगली पीढ़ी को भी वही अवसर मिलना चाहिए, वही सुविधाएं मिलनी चाहिए। वो सुविधाएं, पहले तक हम सोचते थे कि धारणीयता केवल पर्यावरण से संबंधित है, लेकिन धारणीयता केवल पर्यावरण से ही संबंधित नहीं है। यहाँ भौतिक, मानवीय, वित्तीय के साथ साथ पर्यावरण संबंधी पूंजी को बनाए रखना जरूरी है। फिर यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि अभावों को नहीं बनाना है, हमको जो बनाए रखने वो क्या है, जीवन के सार्थक अवसर को बनाए रखना है, न कि मानवीय अभावों को बनाए रखना है। जो भी कमियां है जीवन में उन सबको हमको अभी से ही दूर करना है ताकि आने वाली पीढ़ी जो है एक अच्छा जीवन यापन कर सके। फिर तीसरा इन्होंने बताया कि उत्पादकता,
उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या है, मानव में निवेश आवश्यक है। इसका मतलब इसके लिए क्या करना है, उनको शिक्षित भी करना है, उनको स्वस्थ भी रखना है, ठीक है। तो इसके लिए मानव में निवेश करना है। लेकिन यहाँ पे मानव जो है वो केवल एक साधन ही नहीं है, वो हमारा क्या है, उद्देश्य है, मानव पूंजी है, ठीक है। तो इसीलिए विकास के साधन के रूप में देखना है, लेकिन विकास का केंद्र बिंदु भी यही है और हमारा अंतिम लक्ष्य भी यही है। इसके साथ साथ हमको और क्या देखना है, फोर्थ नंबर, एम्पावरमेंट या शक्तिकरण। तो मानव विकास का मतलब एम्पावरमेंट भी है, अब वो विमेन एम्पावरमेंट भी है, और जाति के आधार पर भी लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए। तो क्या देखना है कि व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सके, और इसके लिए क्या ज़रूरी है, लोकतंत्र होना चाहिए और आर्थिक उदारवाद होना चाहिए। लोग शिक्षित होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, जागरूक होने चाहिए, और स्त्री और पुरुष दोनों समान आधार पर प्रतियोगिता कर सकें। इस तरह का जो है समाज होना चाहिए। तो इस तरह से हमको क्या कंपोनेंट्स है इसके, एक औचित्य, एक धारणीयता, एक उत्पादकता और एक शक्तिकरण। अब अपन लेंगे बच्चों, जो अपन ने इंडिकेटर्स देखे थे 3, उसमें से फर्स्ट इंडिकेटर अपन ले रहे हैं कौन सा, PQLI, जीवन के भौतिक गुणों के सूचकांक या फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो आर्थिक विकास का हमने देखा कि जीएनपी एक सफिशिएंट या पर्याप्त मापक नहीं है। तो इस हेतु मॉरिस डी मॉरिस ने मिड 70s कह लीजिए, मिड 70s में जीवन के भौतिक गुणों के सूचकांक का निर्माण किया। तो इससे पहले वर्ल्ड बैंक वगैरह सब जीएनपी से ही लोगों के जीवन स्तर को मापते थे, लेकिन ये जीवन स्तर का उचित मापक नहीं है। वहाँ पे क्या था, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू GNI या ग्रॉस नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन था। लेकिन इससे क्या होता था, आर्थिक असमानता का पता नहीं चलता था। जैसे हम देखें कतार है, जो वहाँ की जो GNI है बहुत ऊंची है, तो पर कैपिटा इनकम भी बहुत ऊंची है, लेकिन इससे वहाँ की विषमता का पता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ के जो संपत्ति और आय के साधन है वो बहुत ही थोड़े लोगों के पास है, और बहुसंख्यक लोग वहाँ के गरीब हैं। इसी तरह से भारत में 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय $1600 प्रति वर्ष थी, लेकिन भारत फिर भी क्या है, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आता है। तो यहाँ हम कीमत और आय के वितरण को नहीं देख पाते हैं। तो लोगों के या देश के लोगों की वेल बीइंग को देखने के लिए कि वो कितना उनका अच्छा जीवन स्तर है, उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ देखनी पड़ेगी। और क्वालिटी ऑफ लाइफ को परिभाषित करना बहुत ही कठिन है। एक ऐसा जीवन स्तर हो जहाँ सोसाइटी खुशहाल जीवन स्तर जी सके, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर अच्छा हो। तो मॉरिस ने PQLI के 3 मुख्य घटक बताए। फर्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा, मतलब एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कितने साल जीने की आशा की जाती है। सेकंड, शिशु मृत्यु दर या इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब 1000 बच्चों पर पैदा होने पर कितने बच्चे उसी समय मर जाते हैं। तीसरा, साक्षरता या लिटरेसी। तो ये 3 जो है इंडिकेटर्स या मुख्य घटक जो है मॉरिस ने बताए थे। तो प्रत्येक देश में इनमें से प्रत्येक घटक को उनकी स्थितियों के आधार पर सूचक अंक प्रदान करते हुए क्रम में रखा गया। तो ये जो सूचकांक है आधारभूत स्तर पर व्यक्ति की आवश्यकताओं और इच्छाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो एक देश में उच्च सूचकांक ये प्रदर्शित करता है कि उस देश में राष्ट्रीय उत्पाद का प्रयोग ऐसा है कि इन तीनों घटकों के आधार पर अधिकाधिक व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो रहा है। और सामान्य रूप से हम क्या सोचते हैं कि PQLI अगर ऊंचा है तो उच्च प्रति व्यक्ति आय है, लेकिन जीवन की उच्च गुणवत्ता तब भी प्राप्त कर सकते हैं जब प्रति व्यक्ति आय का स्तर
कम हो। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आय का स्तर ऊंचा होगा तभी PQLI ऊंचा होगा, आय का स्तर नीचा हो सकता है तब भी PQLI ऊंचा हो सकता है। लेकिन ऐसा कब संभव होगा? जबकि व्यक्तियों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उचित नीतियों को अपनाया जाए, आय का वितरण सही तरीके से किया जाए, लोगों के विकल्प जो है विभिन्न, उनकी अच्छी तरह से पूर्ति हो। तो अब ये जो PQLI के 3 इंडिकेटर्स है, इसके स्टेप्स क्या है, किस तरह से PQLI को काउंट किया जाता है। तो नंबर 1, फाइंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब दैट इज़ लिटरेट, मतलब जनसंख्या में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है देश की शिक्षित है। सेकंड, उस देश में प्रति 1000 पैदा होने वाले बच्चों पर शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि 166 माइनस इन्फेंट मोर्टेलिटी मल्टीप्लाइड बाय 0.625 से ये IMR निकालते हैं क्या, 166 माइनस इन्फेंट मोर्टेलिटी जो भी उस देश की उस समय चल रही है, मल्टीप्लाइड बाय 0.625 से उन्होंने ये निकाला था। फिर थर्ड, फाइंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, इसके लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे निकाली कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो भी उस देश की चल रही है उससे -42 और मल्टीप्लाइड बाय 2.7 किया था उन्होंने, और इन तीनों का एवरेज जो है वो निकाल के, क्योंकि तीनों को उन्होंने समान भार दिया था, वेटेज जो है PQLI इज़ द एवरेज ऑफ दीज 3 स्टेटिस्टिक्स ऑल इक्वली वेटेड, और ये 0 से 100 का स्केल है। 0 के पास है, इसका मतलब वहाँ जो है PQLI कम है, और 100 के पास है, इसका मतलब वहाँ जीवन का स्तर बहुत ही अच्छा है। तो अब हम देखें कि आर्थिक प्रगति के लिए GDP को ही लिया जाता था इतने वर्षों तक, लेकिन हमने देखा कि सामाजिक प्रगति के लिए PQLI जैसे सूचक को लिया जाता है। तो लेकिन इस तरह के प्रयासों में हम क्या देख रहे हैं कि आर्थिक प्रगति देखनी है तो जो है GDP या GNP को ले रहे हैं, और सामाजिक प्रगति देखनी है तो PQLI को ले रहे हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आर्थिक प्रगति होगी तो सामाजिक प्रगति के लिए संसाधन मिलेंगे, विकल्प प्रस्तुत करती है, और जब सामाजिक प्रगति हो जाती है तो आर्थिक प्रगति के लिए एक वातावरण तैयार होता है। तो आर्थिक और सामाजिक प्रगति एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और महबूब उलहक क्या कहते हैं, लीव लॉन्ग हेल्दी लाइफ विथ डिग्निटी, वो ही मानव विकास है। क्या है मानव विकास? लीव लॉन्ग हेल्दी लाइफ विथ डिग्निटी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा उद्देश्य क्या है कि केवल प्रति व्यक्ति आय को ही नहीं बढ़ाना है, बल्कि क्या करना है, उसके साथ साथ हमें जीवन के दूसरे गुणों को भी देखना है। लोग शिक्षित भी हो और लोग उनकी जो जीवन प्रत्याशा भी ऊंची हो, शिशु मृत्यु दर भी कम हो। तो इन सब चीज़ों को जब हम देखेंगे तो क्या होगा कि देश का आर्थिक के साथ साथ सामाजिक और दूसरा विकास भी होगा। तो ठीक है बच्चों, आज अपन ने कौन सा लिया? PQLI। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो है दूसरे इंडिकेटर्स पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।